इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 11 उदयपुर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सेक्टर 11 उदयपुर, आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति हिरणमगरी सेक्टर 11 उदयपुर राजस्थान। जय अजनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान प्रांत के उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 21 से 25 मई 2023 तक श्री 1008 आदिनाथ पंचकल्याणक एवं चारित्र चक्रवर्ती गुरु बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्रद्धालु आज नित्य महा की मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ प्रभु का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी आनंद लेते हैं प्रभु के मोक्ष कल्याणक महोत्सव का। बैठ जाइए सीधा करके। आइए पूज्य आचार्य संघ को नमोस्तु करिए, सभी सीधा करें। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो हर पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो हर पल साथ है प्यारे। आइए चलिए भैया, पूज्य श्री अपने बीच पधार चुके हैं। हाँ, उगता है जो सुबह का सूरज, रात को वो ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है। वर मांगू प्रभु से जीने, सुख दुख के आंसू पीने का। दुख में सुख में हंसता, दुख में तू फिर काहे रोता है। अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ भैया, डबल नहीं करेंगे हर पल भैया, साथ है। बैठिए सभी। आइए भैया, भैया फोटो वाले। धूर्य वर्षं करोग्रೈ भक्ता जनस्मरस्मरणं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम 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 हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार अब आप ने पामती स्वाहा। चलिए नारिकेल लो भैया, नारियल रस, नारियल रस। नारिकेल जल सुक्षै शीतै पोत मनोहरै स्नानं क्रियां कृतार्थस्य विदधे विश्वदर्शिन। ओम ह्रीं श्रीं नारियल लो भैया, नारियल रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं हम मम हमें हमें समय सब थमे थमे हमें पम झमे झमे झीम 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 ध्रम ध्रीम ध्रीम द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र नारियल रसाभिषेकं करोमि। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कै।
ओम नीम श्रीम क्लीं द्रौपदी भगवत जन पवित्र नारियल अभिषेकम करोमि नमोते अर्घम न पामति स्वाहा उत्कृष्ट वर्ण नमः मेरा साविराम देहा प्रभा बलय संग मनोक्ति दीप्तम धारंगतस्य सुभगंध गुणानुमेयम वंदे रथम सुरभिसंस्नपनोपयुक्तम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र गीताभिषेकम करोमि स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पिकैः चरुसुदीप सुधूप फलकैः धवल मंगल ओम नीम श्रीं क्लीं द्रौपदी भगवत जन पवित्र गीताभिषेकम करोमि नमोते अर्घम न पामति स्वाहा संपूर्ण सारद शशांक मरीच जालैः संदैर्वात्मय साम विसप्रभावै क्षीरेर्जिना शुचितरेरविषिञ्च्यमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहतानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्हं वं मं हमे हमे समे सम थमे थमे पमे पम झमे झमे झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ध्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा उदक चंदन अब सारभूत अब क्षीर मलाई संवन होने इस दुग्ध की धारा देता हूँ पवित्र गीताभिषेकम करोमि दुग्धाभिषेकम करोमि नमोते अर्घम न पामति स्वाहा दही धरा दुग्धाब्द बीज पै संजत भैन राशि पांडोक्त कांत मम धीरयतामति वे दत्नाम गता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपद वांछित सिद्धयेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र दधनाभिषेकम करोमि नमोते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं द्रौपदी भगवत जन पवित्र दधनाभिषेकम करोमि नमोते अर्घम न पामति स्वाहा सर्वोषधि शमसना प्रतस्य घृत दोग्ध ददीक्षुवाहै सर्वाभिरौषध विहरतोज्ज्वलाभि उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहं वम मम मम हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमोते भगवते श्रीमते पवित्र सर्वोषधारा करोमि स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कै ओम नीम श्रीं क्लीं द्रौपदी भगवत जन पवित्र सर्वोषधारा करोमि नमोते अर्घम न पामति स्वाहा चार कलश लीजिए इष्टै मनोरथ सतैर विभव्य पुण्येन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम वम मम मम हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र चतुर्कोण कलश जनाभिषेकम करोमि स्वाहा संसार महादुख सागर में प्रभु को देखा अब घाती कर्म के नाशन को चार कलश की धारा देता हूँ ओम नीम श्रीं क्लीं द्रौपदी भगवत जन पवित्र चतुर्कोण कलश जनाभिषेकम करोमि नमोते अर्घम न पामति स्वाहा चंदन लेपन संशोध्य सोध्या पर्याभिशोध्या कर्पूर सम्रे सुर चंदनेन जीने देह सुर पूजी कश्य विलेपनम चारो करोमि भक्त्या विलेपनम चार करोमि भक्त्या पुष्प लीजिए बासंत का जाति श्री से वेंदई भरदूक वेंदई रव चंबिकादि पुष्पैरनैकैरलवि होताग्रे श्रीमज्जनेन्द्र मेघमजयम ओम निशि सुमनुदाय पुष्पुष्टि पुष्पोद्धारणम करोमि स्वाहा मंगलारती दद्धु जलक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रापितम पिदिदिनम महितादरीणे त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह
मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। इति मंगल नीचे रखी होगी आरती लो पुष्प इति मंगल आरती मंगलोद्धारणम राजेनाथोरपि पूर्वमुक्ते नीराजयामो भगवज्जिनेन्द्र। ओम आम क्रोमि समस्त द्रव नीराजनार्थमं दुरितमस्माकं परतु भगवन् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल। ओम नीम श्रीम क्लीम द्रौपदी भगवजन चंदन लेपन पुष्पष्टि मंगल आरती करो मैं नमो त्यार्गम ने पामती स्वाहा। लीजिए पावनम त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापय मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकट छद्दु पत्र विनाशनाय सर्व चामुंडावर विनाशनाय। ओम राम ओम नमः सियाउ सनम पवित्र सुगंधित कलसीने जिनाभिषेकम करो मैं स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप ओम नीम श्रीम क्लीम द्रौपदी भगवजन पवित्र सुगंधित कलसीने जिनाभिषेकम करो मैं नमो त्यार्गम ने पामती स्वाहा। एक बार सभी बैठिए एक बार सभी बैठ जाएंगे वो श्री जी को विराजमान करेंगे बाकी सभी बैठेंगे। पहली बोली का अवसर प्राप्त किया था भाई पहली बोली किसकी थी? हाँ इधर आइए साइड विधिनायक। बाकी इस पटकमणि की मूर्ति पर राजेश जी आ रहे हैं लाओ भैया चमन लीजिए व्यवस्था को देखते हुए भाई सभी लोग नहीं जाएंगे। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीपते श्री पार्श्व तीर्थंकराय लोक्य विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र फणामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय परम पूज्य गुरुवर्याचार्य श्री वर्धमान सागराणाम चतुर्वेद संघस्य अस्माकं च अपायं मृत्युं अतिकामं रतिकामं क्रोधं सर्वाग्निभयं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगराजभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषयमारिं सर्ववेतालडाकिनी शाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन विराज परम पूज्य गुरुवर्याचार्य श्री वर्धमान सागरनाम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिं सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत सर्वट मट्टम पट्टन द्रोणवत् संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम। परम पूज्य गुरुवर्याचार्य श्री वर्धमान सागराणाम सर्व शारीरिकानि दुःखम हन हन दह दह पच पच पाचय पाचय कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमुस्कुल गोत्र धन्यान्यं सदास्तु पद्मप्रभा वासपूज्य मल्लि वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत देवीनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः। एतनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं मधुरधारा अवश्यम्।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हम सम तम पम वं 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 हम सम सम तम तम पम पम झं झं श्रीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते पवित्र शांतिधाराभिषिञ्चे नमः। नमो जिनानं नमो ओहि जिनानं नमो परमोहि जिनानं नमो सर्वोहि जिनानं नमो अनन्तोहि जिनानं नमो कष्टबुद्धिनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पदानुसारिणं नमो सम्बिन्नसोदारणं नमो संयमबुद्धानं नमो पत्तेयबुद्धानं नमो मोहियबुद्धानं नमो उजुमदिनं नमो व्योलमदिनं नमो दशपुव्विणं नमो चौदशपुव्विणं नमो अट्टङ्गमहानिमित्तकुशलानं नमो व्योगवणिधिपत्तानं नमो विद्याहराणं नमो चारणानं नमो पन्नसमनानं नमो आगासगामिनं नमो आसिरिसानं नमो दिक्किरिसानं नमो उद्गतवाणं नमो दिक्तत्वाणं नमो तत्तत्वाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणानं नमो घोरपरक्रमाणं नमो घोरगुणमम्बयारुणं नमो आमोसहिपत्तानं नमो खेलोसहिपत्तानं नमो जल्लोसहिपत्तानं नमो विप्पोसहिपत्तानं नमो सव्वोसहिपत्तानं नमो मणबलिनं नमो गयबलिनं नमो कायबलिनं नमो क्षीरसविनं नमो सप्यसविणं नमो महुरसविणं नमो अमीयसविणं नमो क्षीणमहनसानं नमो वड्डमाणानं नमो सिद्धायजडानं नमो भगवतो महदी महावीर वड्डमाण बुद्धिऋषिनं चेदि ज्रौं ज्रौं जिनेश्वर शासनाय शान्ति निरंतर नाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की और बोली अर्घ बोलेंगे 24 का लीजिए अर्घ लीजिए। चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फनग कै धवल मंगल गा नरवाकुले जिन करे जिन नाथ भैया इतनी अभी पूज्य श्री को गंधोदक देना है, बीच में क्यों ले रहे हैं? बैठिए सभी पे क्यों खड़े हो गए? भैया विवेक का भैया एक पुजारी इधर रहो स्फटिक मूर्ति के पास, एक जने आओ भैया इधर, चलिए भैया आप सही जगह पर जाए, यहाँ रहो एक जने मूर्ति के पास खड़े रहो। बंदी स्वाहा ओमनी से नेमना जिनुराय नमः। भैया ये सेल्फी बंद करो, ये सारी सेल्फी और फोटो। अलवर के प्रतिनिधि राकेश, पकड़ो राजू भाई। जो अंदर है बाहर आ जाइए सब। 24 भगवान की। आप इधर देखेंगे, इधर देखिए सभी। भैया पेंट शर्ट वाले केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। शेष 4 अघातिया कर्म आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, इन 4 कर्मों को नाश करते हुए वे सदा सदा के लिए शिवालय में जाके विराजमान हो गए। मोक्ष हो गया। जन्म मरण के सारे चक्र से अब वो अलग हो गए। अब वे वापस इस धरती पर नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसा उद्यम किया, संसार से निकल करके मोक्ष तक की यात्रा की। अपना भी मन होता है
कि संसार में जन्म मरण के चक्र से कोई दिन छूट जाए और एक दिन मोक्ष सुख को पा लें। मोक्ष में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है कि अनंत भवों तक सौधर्म इंद्र जितना सुख पाता है उससे अनंत गुना ज्यादा सिद्धालय में एक समय में सुख होता है। अपार सुख है, कोई विकल्प नहीं है, विकल्प मुक्त है। तो वहां जाना अच्छा लगेगा। बार बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम नाश्चर्य। तो उससे मुक्ति हो गई। भगवान प्रभु को अपन भी चाहेंगे कि मोक्ष जाए। जब भगवान को मोक्ष होता है तो सौधर में इंद्र भी आता है मोक्ष कल्याण मनाने, अग्नि कुमार देव भी आता है। कैलाश पर्वत पर ऋषभ देव को मोक्ष हुआ, अग्नि कुमार देव आया, उसने भगवान के बचे नख केशों को संग्रहित किया, अग्नि सत्कार किया। ये पंच कल्याण की अंतिम होगी, अंतिम भाग है, अंतिम कर्म है कि अग्नि कुमार देव कौन बनेगा। यहाँ कैलाश पर्वत की परिक्रमा करेगा, नख केश एकत्रित करेगा, अग्नि प्रज्वलित करेगा, गार्धापत्य अग्नि, और उसमें उन केशों का नख का विसर्जन सत्कार करेगा। आप में से कोई सौभाग्यशाली परिवार होगा 60 सेकंड में बोली पूरी करेंगे। ध्यान देना, पेशे से नहीं तुलती। सौधर में इंद्र की बोली भी इस समय कमजोर पड़ती है। ये वो संस्कार है मोक्ष कल्याण का। यह सारी प्रक्रियाएं होगी तो 60 सेकंड में पूरी होगी, 1 मिनट में। 1 सेकंड ऊपर नहीं होगा। जिनको लेना है थोड़ा सांस लेकर के हिम्मत बना लेना। आइए मन भाव, भगवान मोक्ष जाने के बाद बचे हुए नख और केश उनका विसर्जन कौन करेगा? बोले भाई अग्नि। प्रभु संसार में मिथ्यात्व दशा से निकलकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए निर्वाण तक पहुंचने में किन किन गुण स्थानों में प्रवेश करते करते किन किन ध्यान योग के सहारे, किन किन लेशाओं के सहारे वे संपूर्ण कर्मों का क्षय करके सदा सदा के लिए मोक्ष चले जाते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, उस विधि को अपन समझेंगे। गुण स्थान में पहुंच गए, सातिशय अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान तक कर्मों की विखंडना एवं अनंत गुणी आत्म विशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विजय के अवलंबन से पूरे हुए। चीड़ कषाय गुण स्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण प्रत्यक्ष वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क अविचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरण समय में निद्रा एवं प्रचला 2 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इसी गुण स्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 एवं अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। नरक गति, नरक तिर्यंच एवं देवायुजन्य सत्व के अभाव में 60 प्रकृतियों के क्षय से 13वां गुण स्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर एवं अनंत सुख चतुष्टय लक्ष्मी के अधिपति होकर त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो गए। लोक एवं अलोक के समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने एवं जानने की सामर्थ्यता प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित संवत्सरण के ठीक मध्य त्रैपीठ पर विराजित प्रभु 12 स्वभावों से सुशोभित हो रहे हैं। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चवर भामंडल, सिंहासन, पुष्पवृष्टि,
देव दुंदुभी एवं दिव्य ध्वनि, ये बाह्य लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग वैभव का गुणगान कर रही है। धूलिसाल कोट, गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, 7 भूमियां, वीथी एवं मानस्तंभ धर्म सभा की मंगल रचनाएं हैं। रात दिन के भेद से रहित गणधर मुनिगण, देव मनुष्य एवं तिर्यंचों से वेष्टित 12 सभाओं के मध्य विराजित श्री जिनेन्द्र की अनक्षरात्मक मंगल दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होने लगी। श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने वाली अतिशय वाणी का लाभ होने लगा। काल पाकर सौधर्म इंद्र ने श्री विहार हेतु मंगल प्रार्थना की। 225 स्वर्ण कमलों की विशाल रचना से विलस्त ऊपर श्री जिननाथ का मंगल विहार प्रारंभ हो गया। महिमा मंडित धर्म चक्र जिनके आगे गतिमान है, ऋषियों का समूह जिनके पीछे सुशोभित है, वादित्रों की मधुर ध्वनियों से आकाश गुंजित हो रहा है। ईति भीति से रहित पृथ्वी निर्मल एवं स्वच्छ होती जा रही है। मार्ग के समीप अष्ट मंगल द्रव्य सुशोभित हैं। समीप आ रहे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे एवं नाना रोगों से दुखी जीवों को यथा लाभ स्वतः ही मिलता जा रहा है। अनुभूयमान मनुष्य आयु के अब कुछ काल शेष बचने नाम वेदनीय दंड समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश विस्कंभ में मूल शरीर से तिगुने चौड़े, कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार फैल चुके हैं। इस समुद्घात से तीनों अघातिया कर्मों का असंख्यात बहुभाग घात हुआ। शेष स्थिति असंख्यात भाग प्रमाण है। 12वें गुणस्थान में जिन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घातना शेष था, उनका अनंत बहुभाग घात इस प्रक्रिया में एक समय में औदारिक काय योग में वर्त रहे हैं। दूसरे समय में कपाट समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश बाहल्य रूप से मूल शरीर के तिगुने एवं कुछ कम 14 राजू आयाम रूप से तथा 7 राजू विस्तार रूप से बढ़ते हुए कपाट का आकार धारण कर रहे हैं। यह समुद्घात तीनों अघातियों की संख्या बहुभाग स्थिति एवं अनुभाग के अनंत बहुभाग स्थिति को एक समय में करने में समर्थ हो गया। इस समय शरीर के माध्यम समुद्घात के उपरांत तीसरे समय में आत्म प्रदेश चारों ही पार्श्व भागों में प्रत्राकार रूप से फैलकर वातवलियों के अतिरिक्त संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों को भरकर अवस्थित हो रहे हैं। पहले के अनुरूप इस तीसरे समय में भी शेष बची गर्भ स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अशुभ प्रकृतियों के शेष बचे अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय मूल शरीर के अवलंबन से उत्पन्न हुए जीव प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है। श्री जिननाथ इस समय मात्र कर्माण का योग में वर्त रहे हैं। शरीर के योग्य नौकर्म पुत्र पिंड नहीं ग्रहण करते हुए अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। प्रदर समुद्घात का उपरांत श्री जिननाथ अपनी नाभि के मध्य स्थित घनात्मक 8 प्रदेशों को सुदर्शन मेरु के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रपटल मध्य स्थित गोष्ठनाकार 8 प्रदेशों पर स्थापित कर शेष सभी आत्म प्रदेशों से ऊपर नीचे एवं तिरछे
343 घनराजु स्वरूप सर्वलोक को व्याप्त कर रहे हैं। इस एक समय में 3 अघातीय कर्मों की स्थिति के असंख्याक बहुभाग का और अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों के अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय वेदनीय नाम एवं गोत्र कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त होते हुए भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी अधिक है। बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध कर रहे हैं। आगे अंतर्मुहूर्त काल से इसी बादर काय योग से बादर वचन योग का निरोध कर रहे हैं। इसी योग द्वारा काल क्रमानुसार बादर उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। अनंतर बादर काय योग से ही बादर काय योग का निरोध हो रहा है। अब श्री जिनेन्द्र सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म मनोयोग का, पुनः सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म वचन योग का एवं सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। इस समय तीर्थेश सूक्ष्म काय योग में स्थिर हो चुके हैं। इस योग एवं शुक्ल लेस्या के प्रभाव में मात्र सातावेदनी कर्म प्रकृति का बंद हो रहा है। श्री जिन आत्मन इस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हैं। इस ध्यान के बल से सूक्ष्म काय योग का निरोध कर 18,000 शील भेदों के स्वामी हो चुके हैं। योगों का निरोध हो जाने के कारण आत्म प्रदेश निश्चल हो चुके हैं। फलस्वरूप कर्म बंध का सर्वथा अभाव हो गया है। श्री जिन अयोग केवली होकर भी इस समय में वेदनीय मनुष्य गति, पंचेंद्री जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, यश कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र एवं मनुष्य आयु इन 12 कर्म प्रकृतियों के उदय का अनुभव कर रहे हैं। परमोदारिक कारमान एवं तेजस शरीर के बंधन से मुक्ति हेतु समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान में एकाकार होते हुए परम यथाख्यात चारित्र में वर्त रहे हैं। अयोग केवली गुणस्थान अर्थात चतुर्थ शुक्ल ध्यान का काल मात्र बहुत कम है। इस काल में वेदनीय देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगात, 6 सैनम, 6 संस्थान, औदारिक वैक्रिक एवं आहारक अंगोपांग, वर्ण रस गंध स्पर्शादि 20, अघुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त, विहायो गति, अपर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, ऐश्वर्य कीर्ति, निर्माण एवं उच्च गोत्र इन 73 कर्म प्रकृतियों का बिना उदीर्णा द्विचरम समय में और उदय रूप 12 प्रकृतियों का चरम समय में क्षय हो रहा है। पंच लघु अक्षर अ, ई, उ, ऊर्ध्वगमन करते हुए लोक शिखर के अग्रभाग में जाकर द्रव्य कर्म, भाव कर्म और भोग कर्म से मुक्त श्री जिनेन्द्र के अधर्म द्रव्य के आश्रित लोक की अग्रसित शिला पर शाश्वत सत्ता मग्न होकर अपने अनंत सुख का अनुभव कर रही है। घातिया विनश गए, अघातिया विनश गए, घातिया विनश गए, अघातिया विनश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। घातिया विनश गए, अघातिया
तुम्हें गुण ध्यान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में, प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्मसात हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। 14वें गुण ध्यान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। विराजमान समस्त गुणी आरिका संघ की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। भैया लाइट। तीर्थंकर महाप्रभु ऋषभ देव निर्वाण को प्राप्त कर गए और आप द्वारा ये आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अभी यहाँ पूरा हो गया। सौभाग्यशाली हैं आप, बड़े हर्ष से, श्रेष्ठ विचारों से और अपने पुण्य के योग से के पद पर प्रतिष्ठित होकर बहुत शालीनता के साथ आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज के सहस्रों सहस्रों आशीर्वाद के साथ इस पंच कल्याण पुण्य आपने अर्जित नहीं किया। जिस काल में स्वधर्म इंद्र ने जितना पुण्य भगवान कीर्तन करके पंच कल्याणक मना के किया, ऐसा का ऐसा इस काल में पंचम काल में आप सब श्रावक समुदाय ने इंद्र बन करके, दर्शक बन करके, श्रोता बन करके जो अनूठा काम किया है अपने जीवन के इतिहास में, ये एक स्वर्णिम पाठ है कि इतना पुण्य संचय करना ये आसान नहीं था। आपने गुरु श्री की कृपा से ये काम सिद्ध कर लिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। दुख इस बात का है कि भगवान मोक्ष चले गए और हसमुख भाई यहाँ बैठे रहे। एक करोड़पति को देख करके मन में होता है कि मैं कम से कम लखपति तो बन जाऊं। अंबानी, अडानी, लक्ष्मी मित्तल को देख करके लगता है कि चलो मैं शांतिलाल जी वेलावत जितना तो बन जाऊं, जमुनालाल हपावत जी जैसा तो बन जाऊं। एक मन होता है। धनी को देख करके धनवान बनने का मन होता है, ज्ञानी को देख करके ज्ञानवान बनने का मन होता है, चारित्रवान को देख करके चारित्रवान बनने का मन होता है। मोक्षगामी प्रभु को देख करके ये मन होता है, हमें मोक्ष कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। एक ही रास्ता है, घर जंजाल परिग्रह छोड़े, नवजात मुद्रा आचार्य वर्धमान सागर जी जैसी धारण करें, परिश्रमों को सहन करें, निश्चल वृत्ति से ध्यान करें और समाधि पूर्वक मरण कर लें। आगे जाकर के कालांतर में निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी और कोई मार्ग नहीं है। ये नीला पीला कपड़ा मोक्ष नहीं दे सकता है। मैंने कई मंचों पर ये उदाहरण किए हैं कि सन 1977 में नवभारत टाइम्स प्रकाशित हुआ। उस टाइम्स के मुख पृष्ठ पर लिखा था करोड़पति बनने का नुक्शा।
अब उस समय 77 में करोड़पति बनना आसान नहीं था। नीचे लिखा कि आप मेरी संस्था के सदस्य बनो, मैं आपको 27 जनवरी को मोक्ष करोड़पति बनने के नुस्खे का फॉर्मूला बताऊंगा। सदस्यता राशि केवल 100 रुपया रखी। पूरे देश और विश्व के लाखों लाखों लोगों ने फॉर्म भरे उस संस्था के जो करोड़पति बनने का नुस्खा बता रही थी। 27 जनवरी की प्रतीक्षा थी। पेपर मिलने मुश्किल हो गए। जहां पेपर मिले लोगों ने मुख पृष्ठ देखा, उस पर लिखा था करोड़पति बनने का नुस्खा। नीचे लिखा था जैसा मैंने किया वैसा आप भी करना। मेरे प्रभु ऋषभ देव यही उपदेश दे गए। मेरे प्रभु आचार्य वर्तमान सागर महाराज जी यही उपदेश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसा मैंने किया है वैसा आप सब करना, जरूर निर्वाण की प्राप्ति हो। मैं पुनः पुनः आचार्य भगवंत और सकल संघ के चरणों में विनय, श्रद्धा और भक्ति से आप सबकी ओर से नमोस्तु प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद श्री उदयपुर की इन प्रतिष्ठाओं के लिए जिस परिसर को सहन करते हुए, जिस संघर्ष को साथ झेलते हुए विशाल संघ को लेकर के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पधारे और फिर उदयपुर आए। श्री की परंपरा का जो उद्योग, शांति सागर जी परंपरा का उद्योग आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज हैं, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी का 100वां आचार्य पदारोहण स्मृति दिवस शताब्दी समारोह के रूप में अपन उदयपुर की धरती पर मनाएंगे। 20-25 हजार जैन समुदाय के बीच में ये बड़ा कार्यक्रम होगा। आप सब उसमें समय पर सम्मिलित होकर के तन से, मन से, धन से सहयोग करके उत्सव मनाइएगा। उसके बाद में शताब्दी वर्ष चलेगा। शताब्दी वर्ष पूरे विश्व में आयोजित होगा, लेकिन उसकी नाभि उदयपुर होगी। उसकी नाभि उदयपुर हो रही है, ये सौभाग्य है। पूरे विश्व में मनाया जाएगा 100 वर्ष शांति सागर जी की पट्ट परंपरा का, लेकिन उसकी नाभि उदयपुर है और उदयपुर नाभि बनकर के संपूर्ण विश्व में जाना जाएगा कि यहाँ एक शताब्दी उत्सव मनाया है। उसके लिए भी सब आगे आना। जितने इंद्र यहाँ बने हैं, आपके इंद्रत्व काल में घोषणा हुई है चतुर्मास की। आप यदि इंद्र नहीं बनते तो ये घोषणा उदयपुर में नहीं होती। आपके इंद्रत्व काल में हुई है। आपने जो गीत, भक्ति, नृत्य के साथ जो सेवा दी है, तो आपके इंद्रत्व काल में ये काम हुआ है। इसलिए आज दोपहर में 3 बजे सब इंद्रों को आशीर्वाद मिलेगा भवन में। 3 बजे राइट टाइम पर बैठ जाएंगे। हो जाएगी मंदिर के हॉल में, मंदिर के हॉल में। जी जी, मंदिर जी के हॉल में रखा गया है। 3 बजे आशीर्वाद। अब आशीर्वाद क्या होता है आप जानते हो? यहाँ रखें, ठीक है। माइक माला सब सजी हुई है। स्थान परिवर्तन होते हैं ना, लेकिन चतुर्मास परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो महानुभाव, दिन की ठीक 3 बजे, 1 घंटा सभा ज्यादा नहीं चलेगी, इसलिए आगे लगा करके बैठेंगे तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा। पीछे बैठेंगे तो आधा मिलेगा। दरवाजे के बाहर बैठेंगे तो सोचना पड़ेगा, इसलिए आगे आकर के बैठेंगे। क्योंकि दोपहर में 3 बजे सोदर में इंद्र नहीं होगा, वो जमुनालाल जी हपावत होंगे। भाई कमलेश सोदर में इंद्र नहीं होगा, वो कमलेश होगा। इसलिए कमलेश को आगे आना पड़ेगा। सबसे समय से पहले आप आइएगा।
अपने को पूज्य श्री का आशीर्वाद मिलेगा, आगे के कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर परम पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ कि वे हमें मोक्ष कल्याण के इस पावन श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हो गया है, क्योंकि भगवान मोक्ष से ले गए। तो आप लोग यदि ये सोच रहे हैं कि हम भी मोक्ष जाएं, तो आप तो मोक्ष जा नहीं सकते भगवान के। जहां भगवान गए वहां तो नहीं जा सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ से मुक्त होकर के अपने अपने घर जरूर जा सकते हैं, लेकिन इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रतिफल हमारे जीवन में क्या आया, इसको देखने का अवसर अपने को मिला है। हम सब संसार के प्राणी हैं और अनंत काल से दुख भोगते रहे हैं। भगवान ऋषभदेव भी हमारे जैसे ही संसारी प्राणी थे, उन्होंने भी संसार के दुखों को अनुभव किया और वो दुख ही, संसार के दुख ही उनको वैराग्य के कारण बने। उन्होंने संयम धारण किया और संयम धारण करके उन्होंने पूरी आत्म साधना की। अभी मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर, क्योंकि संसार के प्राणियों के पास जो संगी पंचेंद्रिय प्राणी है, उनके पास मन भी है, उनके पास वचन भी है और वे काय के धनी भी है। वस्तु स्थिति ये है कि मन और वचन जो है वो इतने चंचलता को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर भले ही चाहे जितना स्थिर रहे, लेकिन वो भी चंचलता को प्राप्त हो जाता है। और इन तीनों की चंचलता, मन वचन काय की चंचलता जो है, हमारे कर्म बंध का कारण बनती है। और हमने अनादिकाल से यही किया। जब भी हमने संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया, हमारा मन वचन और काय तीनों चंचल होते रहे हैं और उन्हीं की चंचलता से हमने कर्म बंध किया और कर्म बंध को भोगते हुए, उसके फल को भोगते हुए हम सुख दुख दोनों प्रकार का हमने फल प्राप्त किया है। अच्छे कर्म, शुभ कर्म बंध किए तो सुख, उसका फल सुखदायी हुआ, और अशुभ कर्म का बंध किया तो उसका फल अशुभ फलदायी हुआ। हमने दोनों ही प्रकार के कर्म किए सबने, और संसार में परिभ्रमण किया है। अनंत काल बीत गया है। अब हमारी आत्मा में चेतना जागृत होनी चाहिए कि हे आत्मन, अनंत काल बीत गया और अनंत काल के बीतते बीतते यदि यही हमारी प्रक्रिया रही तो और आगे भी अनंत काल बीत सकता है। इसलिए अपने को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से ये शिक्षा ग्रहण करनी है कि जिस प्रकार पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमने जिन दृश्यों को देखा, जिन भगवान ने अपने आयु के सारे निषेध समाप्त किए और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, इस काय को भी, जिस काय के प्रति संसार के प्राणियों का अत्यधिक प्रेम है और उसको संभालने में हमारा जितना समय व्यस्त होता है, वो सारा कार्य जो है वो संसार वृद्धि का ही कारण है। इस बात को भली भांति समझना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कि भगवान ने किस प्रकार ध्यान के द्वारा, क्योंकि ध्यान रूप भी है अग्नि, उस अग्नि ने
ध्यान अग्नि में उन्होंने अपनी आत्मा में बंधे हुए कर्मों को किस प्रकार भस्म किया, किस प्रकार क्रमशः आपने सारी स्थिति को सुना है। शास्त्रों में इसका वर्णन है और वर्णन में जो पढ़ने पर हमको समझ में नहीं आ सकता, यदि हमने ध्यानपूर्वक सुना है तो हम समझ सकते हैं कि भगवान ने किस प्रकार कर्म का नाश किया। वह सारी प्रक्रिया, शास्त्रीय प्रक्रिया जो है अभी आप सभी को सुनने को मिली है और उस पर मनन चिंतन करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर को कार्य में परिणत करके हम अपने जीवन में किस प्रकार से अपने आत्मा की उन्नति का पुरुषार्थ कर सकते हैं, संयम धारण करके किस प्रकार ऊपर उठ सकते हैं और उठ करके हम किस प्रकार अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इस सारे फल को आप सभी ने, इंद्र बनने वाले इंद्रों ने भी, ये पहला मौका है हमारे देखने में कि इतने सारे इंद्र इस मंच पर बैठे हुए हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप सभी ने इस पंचकर्म प्रतिष्ठा में अपने तन मन का तो त्याग किया ही है, उसमें लगाया है, लेकिन धन भी लगाया है। बिना धन के आप इंद्र नहीं बन सकते थे। ये ठीक है, ये पंचकर्म प्रतिष्ठा है, लेकिन 100 इंद्र से लेकर के 100 इंद्र का संपूर्ण परिवार जो है वो इंद्र लोग भगवान के पांचों कल्याणकों में सहयोगी बन करके अपना उपयोग लगा करके अपने पुण्य के फल को समर्पित करके और भगवान के पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं को संपन्न करते हैं। ये संपन्नता जो है, ये संपन्न करना ही हमारे मनुष्य जीवन का कुछ सार तो है, क्योंकि यही विधि है, यही विधि हमें आगे बढ़ने में कार्यकारी बनेगी। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमने सम्मिलित होकर के क्या देखा है, क्या सुना है, वीडियो जरूर बने हैं। वीडियो में देखने की बात नहीं है। अपने आपके पास 2 कैमरे हैं, प्रत्येक प्राणी के पास 2 कैमरे, 2 आंखें हैं ना, तो आंखों से तो आपने देखा है और आंखों से देखा है। वीडियो भीतर बन रहा है मन में। आप अपने मन के उस वीडियो को खोल करके घर में चिंतन कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने नेत्रों से जो कुछ देखा है आपने, और इस दृश्य को सामने ला करके, अपने आंखों के सामने ला करके उस पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाने में, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है। नरक तिर्यंच दुर्गति है, देवगति सुगति अवश्य है, लेकिन देवों को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो मनुष्यों को प्राप्त होता है। तो ऐसा सौभाग्यशाली जो भाव हमने प्राप्त किया है, इस भाव की सार्थकता केवल संसार, शरीर और भोगों में लीन होकर के, उसमें डूब करके सार्थकता नहीं है। उससे हट करके कुछ त्याग की भावनाएं भी हमारे भीतर जागृत हो, हम उस धर्म को धारण कर सके जो भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 निरंतर भगवान ने इस भरत क्षेत्र में प्रतिपादित संपादित किया है। हम अनंत तीर्थंकरों ने यही किया है, जो आदिनाथ ने किया वही भगवान महावीर तक सभी तीर्थंकरों ने किया, और उससे पूर्ववर्ती सभी तीर्थंकरों ने यही किया है। तीर्थंकरों ने जो कुछ किया है वही मार्ग वास्तविक मार्ग है, वो रत्नत्रयी मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक ज्ञान हो हमारा, और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके परिसर सहन करके संयम में आने वाली बाधाओं को सहन करके, हमें क्यों बाधाएं आती हैं, हमारे कार्यों में क्यों सफलता में प्राप्त नहीं होती है, इसके कारण हमारी आत्मा में ही विद्यमान है। हमने अपने परिणामों से जो कर्म बंद किया है, किसी के जीवन में, किसी के कार्य में हमने अंतराय डाली है, तो हमने अंतराय कर्म का बंद किया। वो अंतराय कर्म ही उदय में आकर के हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होने में बाधक बनता है। इत्यादि प्रकार से कर्मों को
भली प्रकार से समझने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। उदयपुर वासियों को बहुत बड़ा उपहार मिल गया है ना, बहुत बड़ा उपहार मिला है और उस उपहार को प्राप्त करके उसका सदुपयोग संघ की संगति ने अपने जीवन में उनको समझने का, उस उद्देश्य को, उस धर्म को, शास्त्र स्वाध्याय को समझने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार आत्मा कर्म का बंध कर रही है, करती है और आत्म कर्म बंध का फल किस प्रकार भोगती है। ये सारी बातों को समझने का एक मंगलमय अवसर आप लोगों को प्राप्त होने जा रहा है। ये बात अलग है, सारा उदयपुर ही उदयपुर है, चाहे सेक्टर नंबर 11 हो, चाहे प्रगति आश्रम हो, चाहे 4 सेक्टर हो, कोई सा भी हो, लेकिन सारा का सारा उदयपुर है। और उदयपुर वासियों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने जहाँ जहाँ भी अभी तक उदयपुर आने के बाद जहाँ जहाँ भी हमने विहार किया, जिस स्थान पर भी हम गए, लेकिन किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं हुआ कि भैया 4 नंबर महाराज के 4 नंबर वाले जाने, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। उदयपुर वालों ने सदुर लाभ लिया है और सब कुछ किया है। तो उदयपुर वासियों के सौभाग्य को जो मिला है, उसका सौभाग्य को उपहार रूप में परिवर्तित जो प्राप्ति हुई है, उस उपहार को सार्थक करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। यही सभी के मंगल आशीर्वाद है। और मध्याह्न काल जो पंडित जी ने घोषणा की है कि सभी इंद्र परिवार और सभी लोगों को, जो नीचे बैठे ऊपर बैठे, सभी लोगों को यहाँ पर आकर के एक मंगल आशीर्वाद और संघ का लेकर के जाए अपने घर के। जो मोक्ष भी भगवान का हुआ है, अपना मोक्ष नहीं हुआ है, वो 3 बजे के बाद होगा। हम भी अभी 3 बजे के बाद मोक्ष प्राप्त करें। कल सवेरे प्रातः काल हमारी भी मुक्ति होनी है, हम भी 11 नंबर से प्यार करेंगे 4 नंबर के लिए। इसलिए क्योंकि 4 नंबर में इसलिए जाना है, वहाँ पर कार्यक्रम है, उनका वार्षिक कार्यक्रम। और उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा कार्यक्रम तो ये है कि परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव किस प्रकार मनाना है और सारे देश के आधार पर मनाना है, इस बात का संकल्प वहाँ पर होगा। राष्ट्रीय कमेटी का गठन भी होना है और सभी लोगों को उसका लाभ भी मिलना है। इसलिए उस कार्यक्रम के लिए हम 4 नंबर जाएंगे। फिर चातुर्मास स्थापना भी देरी है। अब ये कार्यक्रम बीच में और आएगा 20 तारीख को। उसके बाद फिर 2 जुलाई को जो कार्यक्रम आएगा चातुर्मास स्थापना का, वो माला फेरने नहीं, जिसको भाग्य मिलता है ये करने का कार्य, जो पुण्य जिसका होगा उसको प्राप्त होगा। आप लोगों ने पुण्य अर्जित किया है, आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। जो दर्शक दीर्घा में बैठ करके जिन्होंने इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखा है, उनके लिए भी यही कहना है कि आपने जो देखा है अपने नेत्रों के कैमरे के द्वारा, जो कुछ आपने ग्रहण किया है, उसको मन में बसा करके और उसका निरंतर चिंतन मनन करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्टर 11 उदयपुर, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति सेक्टर 11 उदयपुर, आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति हिरणमगरी सेक्टर 11 उदयपुर, राजस्थान। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 मई से 25 मई तक आयोजित हुए श्री 1008 आदिनाथ पंचकल्याणक एवं चारित्र चक्रवर्ती गुरु बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। राजस्थान प्रांत की धर्मनगरी उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चले इस महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों ने आज आदिनाथ प्रभु के मोक्ष कल्याणक की सभी मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन में आनंद की अनुभूति की। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल
और मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री